दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही है? क्या कोई पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट आपका या आपके परिजनों का पीछा नहीं छोड़ रहा? क्या घर में धन आता तो है, लेकिन बीमारियों और व्यर्थ के कार्यों में पानी की तरह बह जाता है? या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद भी अधूरी ही है? यदि जीवन में कष्टों, दुर्भाग्य और निराशा ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तो आज का यह पावन सोमवार आपके लिए शिव कृपा का एक नया सवेरा लेकर आया है। केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे भाव से प्रसन्न होने वाले तीनों लोकों के स्वामी साक्षात देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो काल को भी मात दे सकते हैं और अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। शास्त्रों और शिव पुराण का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की इस मंगलमयी व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, घोर दरिद्रता, असाध्य रोग और दुर्भाग्य सदा के लिए भस्म हो जाते हैं। शिव शंभु की मात्र एक कृपा दृष्टि रंक को भी कुबेर के समान धनवान और समाज में यशस्वी बना सकती है। दर्शक बंधु, जब जीवन के हर मार्ग पर निराशा छा जाए और सफलता का कोई दरवाजा न खुले, तब केवल महाकाल की शरण ही इस भवसागर से पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर भगवान शिव की यह चमत्कारी सोमवार व्रत कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे कष्टों का अब अंत होने वाला है और आपके घर में सुख, समृद्धि व सौभाग्य का मंगल प्रवेश होने वाला है। किंतु शिव भक्तों, कथा के रस प्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भगवान आशुतोष की सोमवार व्रत कथा या कोई भी प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी, आलस्य या अज्ञानता में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे व्रत का पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे उसके शुभ कार्यों में नई बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उसका संकल्प अधूरा रह जाता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, भोलेनाथ के प्रति समर्पण का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अवरोधों को पल भर में मिटाकर आपकी झोली को खुशियों से भर दे। जो भक्त शिव की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर परिवार पर शिव पार्वती सदैव अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम शुभ कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और देवाधिदेव महादेव की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन की सभी चिंताओं, दुखों, रोगों और भय को भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएं, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, और परमपिता परमेश्वर शिव शंभु का स्मरण करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम कल्याणकारी सोमवार व्रत कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सोमनाथ नाम का एक अत्यंत धनवान परंतु परम अहंकारी व्यापारी निवास करता था। वह 16 सोमवार का पावन व्रत केवल अपनी तिजोरी का धन बढ़ाने और समाज में अपनी दानवीरता का मिथ्या प्रदर्शन करने के लिए रखता था। उसी नगर के एक छोर पर कैलाश नाम का एक अत्यंत निर्धन और दुर्बल पाषाण भंजक रहता था। वह चिलचिलाती धूप में भारी हथौड़ा चलाता था और उसकी हर चोट पर एयुएम नमः शिवाय की प्रचंड गूंज उठती थी। उसके पास धन का सर्वथा अभाव था, परंतु उसकी आत्मा सीधे शिव तत्व से जुड़ी हुई थी। सोमनाथ का प्रासाद नगर के मध्य में स्थित था, जिसकी स्वर्ण जद्दित भित्तियां सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकती थीं मानो वे स्वयं सूर्य को चुनौती दे रही हों। उसके विशाल देवालय में मूल्यवान रत्नों से जद्दित शिव की प्रतिमा स्थापित थी।
परंतु उस देवालय के भीतर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्ति से अधिक सोमनाथ के ऐश्वर्य का भय उत्पन्न होता था। वह अपने अहंकार के मद में इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगता था कि वह अपनी अपार संपदा से साक्षात त्रिलोकीनाथ को भी क्रय कर सकता है। जब वह दान करता तो उसकी दृष्टि याचकों के चेहरों पर नहीं, अपितु उन लोगों की ओर होती थी जो उसकी इस दान वीरता की प्रशंसा कर रहे होते थे। उसका हर कृत्य, हर अनुष्ठान, हर उपवास केवल एक व्यापार था जिसमें वह महादेव से अपने चढ़ावे के बदले 100 गुना धन की कामना करता था। आज उसके 16 सोमवार के व्रत का अंतिम और महाउद्यापन का दिन था। उसने पूरे नगर में मुनादी करवा दी थी कि आज के दिन उसके देवालय में जो अनुष्ठान होगा वैसा इस धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा। दूसरी ओर नगर के सुदूर छोर पर, जहां धूल और दरिद्रता का साम्राज्य था, वहां कैलाश की कुटिया थी। वह कुटिया जो मात्र कुछ सूखी घास और बांस की खपच्चियों से बनी थी। कुटिया के भीतर कोई संपत्ति नहीं थी। यदि कुछ था तो वह था केवल अगाध संतोष और रोम रोम में बसा शिव प्रेम। कैलाश का शरीर निरंतर पाषाण तोड़ धने के कारण अत्यंत क्षीण हो चुका था। उसकी पसलियां गिनी जा सकती थीं। उसके हाथों में गहरे और कठोर गट्टे पुडीडी डौप इहोक चुके थे, परंतु उसके मुखमंडल पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो बड्डदहे बड्डे तपस्वियों के मुख पर भी दुर्लभ होता है। वह प्रतिदिन भोर की प्रथम किरण के साथ अपने भारी हथौद्धे को उठाता और पहाद्धे पर जाकर कठोर पाषाणों को तोड़ ढहने लगता। जब उसका हथौद्धा हवा को चीरता हुआ पाषाण पर प्रहार करता तो उसके कंठ से स्वतः ही हर हर महादेव का नाद प्रस्फुटित होता। उसके मस्तक से टपकने वाला श्वेत का प्रत्येक बिंदु उसके लिए महादेव का महाअभिषेक था। उसका श्रम ही उसकी आराधना थी। उसका एक नन्हा पुत्र था जिसका नाम उसने अत्यंत प्रेम से नंदी रखा था। नंदी की आयु मात्र 7 वर्ष की रही होगी, परंतु अपनी बाल्यावस्था में ही उसने अपने पिता से शिव भक्ति का वह गहरा रहस्य सीख लिया था जो बड्डे ज्ञानी जीवन भर नहीं समझ पाते। आज पावन सोमवार था। सूर्य देवता अपनी पूरी प्रचंडता के साथ आकाश में तप रहे थे। कैलाश के पास आज के इस महाव्रत के उद्यापन के लिए देवालय जाने हेतु कोई नवीन वस्त्र तो दूर, एक स्वच्छ और अखंडित धोती तक नहीं थी। उसने अपनी उसी फटी और जीर्ण शीर्ण धोती को नदी के जल में धोकर धारण कर लिया था। मार्ग के किनारे एक अत्यंत प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था जिसकी घनी छांव के नीचे कैलाश ने अपने हाथों से नदी की पवित्र मृत्तिका मिट्टी को गूंथकर एक छोटा सा और अत्यंत मनोहारी शिवलिंग स्थापित किया था। उस शिवलिंग में कोई रत्न नहीं जदते थे। वह स्वर्ण या रजत का नहीं था, परंतु उसमें कैलाश के हृदय की असीम श्रद्धा और अश्रुओं की नमी समाहित थी। कैलाश उस पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके समक्ष एक अत्यंत जीर्ण और साधारण मिट्टी का कलश रखा था जिसमें उसने भोर में ही नदी की निर्मल जलधारा भरी थी। नन्हा नंदी अपनी छोटी छोटी और कोमल उंगलियों से उस शिवलिंग के चारों ओर जंगली पुष्प सजा रहा था। नंदी आज भोर में ही घने और कंटीले वन में चला गया था। उसके पैरों में कोई पादुका नहीं थी। वन के तीखे कांटों ने उसके कोमल चरणों को लहूलुहान कर दिया था, परंतु उसके मुख पर तनिक भी पीधा का भाव नहीं था। वह तो बस यह सोचकर मग्न था कि आज वह अपने भोलेनाथ को उनका सबसे प्रिय धतूरे का पुष्प अर्पण करेगा। रक्त रंजित चरणों के साथ वह वन के सबसे दुर्गम स्थान से एक अत्यंत सुंदर विशैला परंतु शिव को अति प्रिय धतूरा और कुछ बिल्व पत्र लेकर लौटा था। उसने वह धतूरा अपने पिता के हाथों में रख दिया। कैलाश ने अपने पुत्र के लहूलुहान चरणों को देखा तो उसकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। उसने नंदी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र, तेरी इस सच्ची और निष्कपट भक्ति को देखकर आज साक्षात कैलाशाधिपति भी गदगद हो रहे होंगे। उधर नगर के मध्य में सोमनाथ के भव्य देवालय में आडंबर का चरमोत्कर्ष हो रहा था। सुगंधित इत्र की तीव्र महक से सारा वातावरण भारी हो उठा था। कश्मीरी केसर, बहुमूल्य कस्तूरी और चंदन के लेप से उस स्वर्ण जद्धित शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा था। बड्ढे और भारी रजत थालों में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और दुर्लभ पंचमेवा सजाए गए थे। पुजारियों का समूह अत्यंत तीव्र स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था, परंतु सोमनाथ का ध्यान
मंत्रों में नहीं, बल्कि इस बात पर था कि नगर के कितने प्रतिष्ठित व्यापारी और सामंत उसके इस वैभव को देखने उपस्थित हुए हैं। जब अनुष्ठान का एक चरण पूर्ण हुआ तो सोमनाथ ने अपनी विशाल शोभा यात्रा निकालने का आदेश दिया। भारी ढोल नगादों, झांझ मंजीरों और स्वर्ण कलशों के साथ सोमनाथ का रथ नगर के मार्ग पर निकल पड़े डद्दा। उसके रथ के आगे आगे उसके अनुचर मार्ग को सुगंधित जल से सींच रहे थे और पीछे पीछे स्वर्ण मुद्राएं लुटाने का मिथ्या प्रदर्शन हो रहा था। मार्ग से गुजरते हुए वह शोभा यात्रा उसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के समीप से होकर गुजरी। नगादों की कानफोद्धू ध्वनि ने कैलाश के ध्यान को भंग कर दिया। सोमनाथ ने अपने ऊंचे रथ से नीचे दृष्टि डाली तो उसने देखा कि धूल से सना हुआ दरिद्र कैलाश एक साधारण मिट्टी के शिवलिंग के समक्ष आंखें मूंदे बैठा है और उसके पास अर्पण करने के लिए मात्र एक फूटी हुई मिट्टी की मटकी और एक जंगली धतूरा है। यह दृश्य देखकर सोमनाथ के भीतर का अहंकार अट्टहास कर उठा। उसने अपने रथ को रुकवाया और अत्यंत उपहासपूर्ण स्वर में बोला, अरे दरिद्र कैलाश, तनिक अपनी दशा तो देख और फिर इस चढ़ावे को देख। महादेव तो देवों के देव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। वे मेरे इस केसरिया पंचामृत, दुर्लभ सुगंधित इत्र और स्वर्ण रजत के विशाल थाल से प्रसन्न होंगे। तेरी इस फूटी मिट्टी की मटकी और इस विशैले धतूरे को तो वे स्पर्श भी नहीं करेंगे। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो उन्हें अमृत के समान राजसी भोग लगाता है। तू अपनी इस मूर्खता से शिव का अपमान कर रहा है। सोमनाथ के अनुचर भी कैलाश की दरिद्रता पर ठहाके लगाने लगे। कैलाश ने अत्यंत शांत भाव से अपने नेत्र खोले। उसके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक असीम करुणा थी। उसने अत्यंत विनम्रता से अपने कांपते और कठोर श्रम से सूजे हुए हाथ जोध कर उत्तर दिया, सेठ जी, आप सत्य कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, परंतु मेरे भोलनाथ तो आशुतोष हैं। वे 56 भोग और पंचमेवा के भूखे नहीं हैं। वे तो भक्तों के निस्वार्थ अश्रुओं, शुद्ध हृदय और सच्ची निष्ठा के भूखे हैं। यह धतूरा विशैला अवश्य है, परंतु मेरे महादेव ने तो संसार के कल्याण हेतु हलाहल विषबकेर्स को भी अपने कंठ में धारण कर लिया था। मेरा यह मिट्टी का कलश मेरे अश्रुओं और मेरे श्रम के स्वेद से परिपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे शिव मेरी इस तुच्छ भेंट को भी उसी प्रेम से स्वीकार करेंगे जिस प्रेम से वनवासी शबरी के झूठे बेरों को श्री राम ने स्वीकारा था। कैलाश की यह सत्य और ज्ञान से परिपूर्ण वाणी सोमनाथ के अहंकार पर एक प्रहार के समान लगी। उसका मुख क्रोध से लाल हो गया। वह फूंकारते हुए बोला, मूर्ख, तेरी यह ज्ञान कथा तेरी दरिद्रता को नहीं मिटा सकती। आज संध्या को मेरे इस भव्य अनुष्ठान के पूर्ण होने पर देखना महादेव मुझ पर धन की कैसी वर्षा करते हैं। यह कहकर सोमनाथ ने अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया और धूल उद्दाता हुआ वहां से चला गया। समय अपनी गति से निरंतर बढ़ता रहा। सूर्य देवता ने अपनी रश्मियों को समेटना आरंभ कर दिया और पश्चिम दिशा में सिंदूरी लालिमा छाने लगी। यह दिन और रात्रि के मिलन का वह अत्यंत रहस्यमयी और पावन समय था जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। यह वह समय है जब महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपने नंदी पर सवार होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। प्रकृति में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। पक्षियों का कलरव शांत होने लगा था और वायु में एक अज्ञात सी दिव्यता घुल गई थी। इसी प्रदोष काल की भयंकर और मर्मस्पर्शी कठिन परीक्षा का क्षण अब समीप आ गया था। तभी नगर के मुख्य द्वार से एक अत्यंत व्याधिग्रस्त, बीमार, मलिन और भस्मधारी वृद्ध का प्रवेश हुआ। उस वृद्ध का रूप इतना विभत्स और दयनीय था कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे देखकर घृणा से अपना मुख फेर ले। उसका पूरा शरीर कोर्ख से ग्रसित था, त्वचा से रक्त और पीप बह रहा था और उसके अंग अंग से भयंकर दुर्गंध उठ रही थी। उसके शरीर पर केवल एक जीर्ण शीर्ण और मैली सी लंगोटी थी और पूरे शरीर पर श्मशान की भस्म रमी हुई थी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए और बुरी तरह कराहते हुए चल रहा था। उसकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं और होठ पिपासा, प्यास के कारण पूरी तरह सूख कर चटक गए थे। वह वृद्ध अपने कांपते और लद्दाखा धाते कदमों से सीधा सोमनाथ के उसी भव्य देवालय की ओर बढ़ा।
जहां अंतिम महाआरती की तैयारी चल रही थी और पुजारियों का समूह स्वर्ण कलशों में पंचामृत भर रहा था। वह वृद्ध किसी प्रकार घिसटता हुआ देवालय के द्वार तक पहुंचा और अपनी अत्यंत क्षीण और रुलाई से भरी करुण वाणी में पुकारने लगा, बेटा, ओ बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा हूं। इस भीषण ताप ने मेरे शरीर को भस्म कर दिया है। मेरे कंठ को शीतलता प्रदान करने के लिए तनिक सा दुग्ध, जल या कोई भी शीतल पेय दे दो। मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं, मुझ पर दया करो। उस वृद्ध की दुर्गंध और उसका विभत्स रूप देखकर वहां उपस्थित सभी धनवान सेठों और सामंतों ने अपनी नाक पर वस्त्र रख लिए। सोमनाथ, जो उस समय स्वर्ण की आरती की थाल सजा रहा था, इस विघ्न से अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने घृणा से अपनी नाक भौं सिकोधते हुए उस वृद्ध की ओर देखा और कर्कश स्वर में चिल्लाया, पीछे हट मलिन और व्याधिग्रस्त भिक्षुक, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे इस पवित्र अनुष्ठान के समीप आ जाए। तेरे इस घृणित शरीर की छाया पड़ी डीहने से ही मेरा यह सारा प्रांगण अशुद्ध हो जाएगा। यह बहुमूल्य पंचामृत और 56 भोग साक्षात महादेव के लिए है, किसी मार्ग के भिखारी के लिए नहीं। तुझे इसमें से एक बूंद भी देकर मैं अपना 16 सोमवार का महाव्रत खंडित नहीं करूंगा। रक्षकों, इस कोरही को तुरंत धक्के मारकर मेरे देवालय की सीमा से बाहर निकाल दो। सोमनाथ का आदेश पाते ही उसके कठोर रक्षकों ने निर्दयता से उस वृद्ध को धक्के दिए। वह दुर्बल और व्याधिग्रस्त वृद्ध असंतुलित होकर धरती की कठोर शिलाओं पर गिर पड़ गड्ढा। उसके शरीर के घावों से रक्त रिसने लगा और वह दर्द से चीत्कार कर उठा, परंतु उस पत्थर दिल सोमनाथ के हृदय में करुणा की एक भी तरंग उत्पन्न नहीं हुई। उसने अपने सेवकों को मार्ग को गंगा जल से धोकर शुद्ध करने का आदेश दिया और पुनः अपने मिथ्या अनुष्ठान में मग्न हो गया। ठोकरें खाता हुआ, अपमानित और पिपासा से तडिड्डा अधपता हुआ, वह भस्मधारी वृद्ध अपनी लाठी के सहारे पुनः खड़दधा हुआ। वह अपनी पीठधा से कराहते हुए और जल के लिए हाहाकार करते हुए उसी धूल भरे मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे घिसटते हुए वह उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। यहां संध्या के उस पावन गोधूली वेला में कैलाश और उसका नन्हा नंदी अपना व्रत खोलने की तैयारी कर रहे थे। दिन भर के कठोर उपवास के पश्चात उनके पास भोजन के नाम पर केवल 2 अत्यंत सूखी और बासी रोटियां थीं, जो उन्होंने एक वृक्ष के पत्ते पर रखी थीं। कैलाश के हाथों में वही मिट्टी का कलश था, जिसका शीतल और पवित्र जल वह अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए उद्यत था। तभी उस वृद्ध की अत्यंत क्षीण और दर्दनाक पुकार कैलाश के कानों में पड़ी, बेटा, जल, एक घूंट जल, मेरे प्राण निकल रहे हैं। कैलाश ने पलटकर देखा तो उस कोरही और दुर्गंधयुक्त वृद्ध को अपने समीप धरती पर गिरते हुए पाया। उस वृद्ध का वह विभत्स रूप और बहता हुआ रक्त देखकर जहां सोमनाथ को घृणा हुई थी, वहीं कैलाश का निर्मल हृदय विदीर्ण हो उठा। उसकी आंखों से करुणा के अश्रु बह निकले। उसे उस वृद्ध के घावों से उठने वाली दुर्गंध नहीं, अपितु एक तड्डपते हुए जीव की असीम पीड़ा का भान हुआ। कैलाश बिना एक भी क्षण विचार किए अपना वह इकलौता मिट्टी का कलश लिए उस वृद्ध के पास दौड़धा पड़धा। उसने उस वृद्ध के सिर को अत्यंत वात्सल्य और सम्मान के साथ अपनी गोद में रख लिया। नन्हा नंदी भी दौड़ धकर आया और बिना किसी संकोच के अपनी छोटी छोटी और कोमल हथेलियों से उस वृद्ध के रक्त रंजित और धूल से सने चरणों को साफ करने लगा। कैलाश ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस वृद्ध को देखते हुए कहा, हे तात, आप धैर्य रखें, मैं अभी आपके कंठ की तृषा शांत करता हूं। कैलाश ने वह मिट्टी का कलश, जिसमें उसने दिन भर की तपस्या और श्रद्धा से शिवलिंग के अभिषेक हेतु जल संचित कर रखा था, सीधा उस वृद्ध के सूखे होठों से लगा दिया। जब नंदी ने देखा कि जल कलश में कम है, तो वह दौड़ ढककर अपने हिस्से की सूखी रोटी भी ले आया और बोला, बाबा, आप यह रोटी भी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। उस समय एक अत्यंत विलक्षण बात हुई। कैलाश ने अपना कलश पूरी तरह उस वृद्ध के मुख में उद्देल दिया। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि अब वह अपने महादेव का अभिषेक कैसे करेगा। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, प्रभु का अभिषेक न सही, परंतु शिव के बनाए इस जीव की तृषा शांत होना अधिक आवश्यक है।
जीवों में ही तो शिव का वास है। यदि यह प्यासा ही प्राण त्याग देगा तो मेरा वह अभिषेक किस काम का। जैसे ही उस वृद्ध ने उस मिट्टी के कलश से जल की अंतिम बूंद को ग्रहण किया, प्रकृति में एक भयंकर और अकल्पनीय कंपन उत्पन्न हो गया। अचानक वायु का प्रवाह रुक गया, पीपल के वृक्ष के पत्ते स्थिर हो गए और तभी उस अंधकारमय होती संध्या में पीपल के वृक्ष के चारों ओर एक अत्यंत चकाचौंध कर देने वाला अलौकिक नील वर्ण का प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना दिव्य और तीव्र था कि सहस्रों सूर्यों की चमक भी उसके समक्ष फीकी पर डिपा जाए। उस प्रकाश ने पूरे वातावरण को एक अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। आकाश के गर्भ से स्वयं ही एक प्रचंड और पावन डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। डम 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 डम। वह ध्वनि सीधे आत्मा की गहराई तक उतर रही थी और दशों दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। कैलाश और नंदी उस तीव्र नील वर्ण के अलौकिक प्रकाश के कारण अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। जब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तो उनके समक्ष जो दृश्य था वह सृष्टि का सबसे महान अलौकिक चमत्कार था। वह मलिन, व्याधिग्रस्त और कोढ़ी वृद्ध अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने परम तेजस्वी भस्म रमाए चंद्रमौली स्वरूप में प्रकट हो गए थे। उनकी जटाओं का विस्तार अनंत आकाश तक फैला प्रतीत हो रहा था, जहां से मां गंगा की पावन और श्वेत धारा कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही थी। उनके भाल पर द्वितीय का चंद्र सुशोभित था, जो अपनी शीतल और दुग्ध धवल चांदनी बिखेर रहा था। उनका कंठ हलाहल विष के कारण नील वर्ण का था और उस पर वासुकी नाग फन फैलाए फुंकार रहा था। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था। उनके विशाल और करुणामयी त्रिनेत्रों से प्रेम और वात्सल्य की अमृत धारा बह रही थी। उनकी देह पर जो श्मशान की भस्म रमी थी वह स्वर्ण और मोतियों से भी अधिक कांतिमान थी। एयुएम नमः शिवाय और बम बम भोले की प्रचंड गूंज से सारा ब्रह्मांड थरथराने लगा। कैलाश और नंदी इस परम दिव्य दर्शन को देखकर सुध बुध खो बैठे। वे दोनों रुदन करते हुए साक्षात महादेव के श्री चरणों में गिर पड़ा है। कैलाश का पूरा शरीर एक अज्ञात और असीम आनंद के कारण कांप रहा था। वह केवल इतना ही कह पाया, हे प्रभु, हे नीलकंठ, हे आशुतोष। महादेव ने अत्यंत प्रेम से झुककर अपने दोनों हाथों से कैलाश और नन्हे नंदी को उठा लिया। उनके स्पर्श मात्र से कैलाश के शरीर की सारी दुर्बलता, उसकी क्षीणता और वर्षों का दर्द एक क्षण में भस्म हो गया। नंदी के लहूलुहान चरण एकदम स्वस्थ और कांतिमान हो गए। महादेव की वाणी, जो मेघों की गर्जना के समान गंभीर परंतु माता के हृदय के समान अत्यंत करुणामयी थी, अंतरिक्ष में गूंज उठी। उठो मेरे कैलाश, उठो मेरे नन्हे नंदी। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची आराधना क्या होती है। उस सोमनाथ ने मेरे लिए पंचामृत के सरोवर अवश्य भर दिए, 56 भोग के पर्वत लगा दिए, परंतु उसके हृदय में करुणा की एक बूंद भी नहीं थी। उसका अनुष्ठान केवल अपने ऐश्वर्य और अहंकार का प्रदर्शन था। जो मनुष्य मेरे बनाए जीवों से घृणा करता है, उसका कोई भी चढ़ावा मुझ तक नहीं पहुंचता। परंतु हे कैलाश, तेरे इस दरिद्रता में भी दूसरों के लिए करुणा, तेरे इस मिट्टी के कलश के जल और नंदी द्वारा वन के कांटों को सहकर लाए गए इस एक जंगली धतूरे ने मुझे वैकुंठ हेठ और कैलाश के समस्त वैभव से भी अधिक तृप्त कर दिया है। सच्चा शिव तत्व इस पाषाण भंजक के कठोर श्रम और निस्वार्थ सेवा में ही निहित है। तुमने अपनी क्षुधा और पिपासा को भूलकर एक व्याधिग्रस्त को अपने प्राणों का आधार दिया। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव के इन वचनों के साथ ही वहां एक और महाचमत्कार हुआ। महादेव की परम अहेतु की कृपा से कैलाश का वह साधारण और जीर्ण मिट्टी का कलश, जिससे उसने उस वृद्ध को जल पिलाया था, देखते ही देखते साक्षात स्फटिक के एक अत्यंत दिव्य और तेजोमय कलश में परिवर्तित हो गया। उस स्फटिक के कलश के भीतर का जल गंगा के समान निर्मल हो गया और अब वह कभी न समाप्त होने वाले अमृत तुल्य पवित्र जल में बदल गया था। कैलाश की दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो गई थी, परंतु यह भौतिक धन नहीं था। यह शिव कृपा का वह अक्षय भंडार था जो कभी क्षीण नहीं होता। उसी क्षण, ठीक उसी समय जब यहां यह अलौकिक चमत्कार हो रहा था, नगर के मध्य में सोमनाथ के भव्य देवालय में
प्रकृति का अत्यंत प्रलयंकारी और भयंकर रूप प्रकट हुआ। सोमनाथ अहंकार से भरा हुआ अपने स्वर्ण जद्दित शिवलिंग पर केसरिया पंचामृत चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक आसमान से एक भयंकर गर्जना हुई। देवालय के सारे सुगंधित दीप एक साथ बुझ गए। जिन भारी रजत थालों में 56 भोग और पंचमेवा सजे थे, वे देखते ही देखते भस्म और दुर्गंधयुक्त कीचड्डाह में बदल गए। स्वर्ण के कलशों में भरा हुआ सुगंधित इत्र और दुग्ध अत्यंत मलिन और सडधे हुए जल में परिवर्तित हो गया। सोमनाथ का स्वर्ण जद्दित देवालय थर-थर कांपने लगा और उसकी दीवारों में दरारें पा गईं। सोमनाथ भय से चीत्कार उठा। उसका सारा अहंकार टूटकर कांच की भांति बिखर गया। पुजारियों और सामंतों में भगदड़ मच गई। तभी आकाश से एक अदृश्य परंतु अत्यंत प्रचंड ध्वनि गूंजी। अहंकारी सोमनाथ, तूने शिव को अपनी संपदा से तौलने का दुस्साहस किया। तूने उस प्यासे जीव का अपमान नहीं किया। तूने साक्षात मेरा तिरस्कार किया है। तेरा यह सारा वैभव और तेरा यह व्रत केवल एक ढोंग है। यह भयंकर आकाशवाणी सुनकर सोमनाथ पसीने से भीग गया। उसे अपनी भयंकर भूल का बोध हुआ। उसे स्मरण हो आया कि कैसे उसने उस प्यासे, भस्मधारी और कोढ़ी वृद्ध को धक्के मारकर निकलवाया था। वह समझ गया कि वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, अपितु साक्षात देवाधिदेव महादेव ही उसकी कठिन परीक्षा लेने आए थे। पश्चाताप की भयंकर अग्नि में जलता हुआ सोमनाथ पागलों की भांति अपने देवालय से बाहर भागा। वह नंगे पैर, ठोकरें खाता हुआ, रोता बिलखता हुआ उसी दिशा में दौड़ा जहां वह दरिद्र कैलाश बैठा करता था। मार्ग की धूल और पत्थरों से उसके पैर लहूलुहान हो रहे थे, परंतु आज उसे अपनी पीठा का तनिक भी भान नहीं था। भागते भागते वह उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर वह मूर्छित सा हो गया। वहां सब कुछ नीले प्रकाश से जगमगा रहा था। कैलाश और नंदी के मुख पर शिव कृपा का वह तेज था जो करोड़ों सूर्यों में भी नहीं होता। सोमनाथ रुदन करता हुआ, बिलखता हुआ सीधा जाकर कैलाश के चरणों में गिर पड़ा। उसने कैलाश के पैरों को अपने अश्रुओं से धोते हुए चीत्कार किया, मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई कैलाश। मैं अंधा था। मेरा धन, मेरा यह 16 सोमवार का महाव्रत, मेरा यह सारा आडंबर केवल एक मिथ्या था। मैंने शिव को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाना चाहा, परंतु शिव तो तुम्हारे इस मिट्टी के कलश और तुम्हारे इस निष्कपट हृदय में विराजमान है। मैंने साक्षात नारायण रूपी उस वृद्ध जीव को ठोकर मारी। मैं महापापी हूं। हे कैलाश, मुझे इस अहंकार के नरक से निकालो। कैलाश का हृदय अत्यंत कोमल था। उसने तुरंत सोमनाथ को अपने चरणों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। कैलाश ने सोमनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सोमनाथ भाई, महादेव अत्यंत दयालु हैं। वे भोलेनाथ हैं। वे जितने शीघ्र क्रोधित होते हैं उससे भी अधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपने अपने अहंकार के आवरण को त्याग दिया है। यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब ये अश्रु ही आपका सच्चा अभिषेक है। उधर महादेव, जो यह सब दृश्य अत्यंत करुणा से देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके डमरू की ध्वनि अब अत्यंत सौम्य और हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली हो गई थी। महादेव ने सोमनाथ की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, सोमनाथ, आज इस पाषाण भंजक की संगति और इसके क्षमादान ने तुझे भी पवित्र कर दिया। जा, आज से तेरा धन केवल दीन दुखियों, अनाथों और व्याधिग्रस्तों की सेवा के लिए उपयोग होगा। जब तक तू जीवों की सेवा करेगा, तब तक मेरा शिव तत्व तेरे देवालय में वास करेगा। जिस दिन तेरे भीतर पुनः अहंकार ने जन्म लिया, वह दिन तेरे सर्वनाश का दिन होगा। सोमनाथ ने दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेककर साष्टांग प्रणाम किया और गदगद कंठ से हर हर महादेव का जय घोष किया। यह दृश्य देखकर स्वर्ग से सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। पूरा नगर अब उस पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्रित हो चुका था और हर कोई साक्षात महादेव और उनके परम भक्त कैलाश की जय जयकार कर रहा था। वायुमंडल में केवल एयूएम नमः शिवाय और बम बम भोले की ही प्रचंड और अखंड गूंज व्याप्त थी, परंतु भक्ति और जीव सेवा का यह रहस्यमय और गहरा मार्ग यहीं तक सीमित नहीं था, क्योंकि शिव की लीला अनंत है और उनका शिव तत्व किसी एक घटना से पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। महादेव का वह नीले वर्ण का प्रकाश धीरे धीरे एक अलौकिक धुंध में परिवर्तित होने लगा और उस धुंध के भीतर से ज्ञान की अत्यंत गूढ़
और मनोवैज्ञानिक धाराएं प्रवाहित होने लगीं। कैलाश, जो अभी तक हाथ जोते खड्डा था, उसके मस्तिष्क में अब संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य उजागर होने लगे थे। वह समझ रहा था कि यह संसार केवल पंचतत्वों का एक खेल मात्र है और इस खेल में मनुष्य अपने अज्ञान के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठता है। सोमनाथ, जिसका संपूर्ण जीवन केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक और समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा को नापने में व्यतीत हुआ था, अब शून्य की अवस्था में खड्डदद्धा था। उसका हृदय उस रिक्त पात्र के समान हो गया था जिसमें से सारा दूषित जल बाहर निकाल दिया गया हो, और अब वह शिव कृपा के निर्मल जल से भरने के लिए पूर्णतः तत्पर था। नन्हा नंदी उस स्फटिक के कलश को निहार रहा था जिसके भीतर का जल अब स्वयं गंगा की भांति लहरा रहा था। उस जल में कोई साधारण तरंग नहीं थी, अपितु उसमें संपूर्ण सृष्टि का स्पंदन महसूस हो रहा था। महादेव की वाणी पुनः उस अलौकिक धुंध से गूंजी जो अब किसी भौतिक शरीर से नहीं अपितु कण कण से आ रही थी। हे मनुष्य, यह जो 16 सोमवार का व्रत है, यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह उन 16 प्रकार की वृत्तियों का त्याग है जो तुम्हारी आत्मा को इस मायाजाल में बांधे रखती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब वे पाषाण हैं जिन्हें तोड़ दहने के लिए मैंने कैलाश को यह भारी हथौड़ा और यह कठोर जीवन दिया था। जब कैलाश अपने हथौड़े की हर चोट के साथ एयुएम नमः शिवाय झपता था तो वह केवल बाहरी पाषाण नहीं तोड़ ढता था, वह अपने भीतर के हर उस बंधन को तोड़ ढता था जो उसे मुझसे दूर करता। और तू सोमनाथ, तूने बाहरी शरीर को सुगंधित इत्र से अवश्य नहलाया, परंतु तेरी आत्मा कुविचारों की दुर्गंध से भरी रही। तूने 56 प्रकार के व्यंजनों से मुझे लुभाना चाहा, परंतु तू यह भूल गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले को तू क्या खिला सकता है। तेरा वह पंचमेवा और वह स्वर्ण का शिवलिंग केवल उस अहंकार का प्रतीक थे जो यह मानता है कि ईश्वर भी क्रय की जाने वाली वस्तु है। ये शब्द सोमनाथ के हृदय में अग्नि के बाण के समान धंस रहे थे। वह फूट फूट कर रो रहा था और उसके हर एक अश्रु के साथ उसके भीतर जमा जन्म जन्मांतर का मैल धुल रहा था। अब वह पुराना व्यापारी नहीं रहा था जो हर वस्तु को लाभ और हानि के तराजू पर तौलता था। अब वह एक ऐसा भक्त बनने की ओर अग्रसर था जिसने यह जान लिया था कि सबसे बड़दद्धा लाभ केवल निस्वार्थ निष्ठा और जीव सेवा में ही है। पीपल के उस वृक्ष की प्रत्येक पत्ती अब जैसे एक जीवंत शिवलिंग बन गई थी और हवा के हर झोंके के साथ हर हर महादेव का नाद कर रही थी। नंदी ने अपने दोनों छोटे हाथों में वह धतूरे का पुष्प, जो अब कुम्हलाने के स्थान पर एक अत्यंत दिव्य प्रकाश से दमक रहा था, पुनः उठाया और उसे उस मिट्टी के शिवलिंग पर रख दिया जो अब उस स्फटिक के कलश के प्रभाव से एक अलौकिक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित होता प्रतीत हो रहा था। कैलाश ने अपनी आंखें बंद कीं और वह ध्यान की अत्यंत गहरी और अगाध अवस्था में उतरने लगा। उसके भीतर का वह शोर, वह दरिद्रता का संताप, वह भूख की पीड़ा, सब कुछ एक परम शांति में विलीन हो गया था। उसे अब न तो अपने शरीर की क्षीणता का बोध था और न ही इस संसार की किसी भी वस्तु की कामना थी। उसे केवल उस डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही थी जो उसके हृदय की धधकन बन चुकी थी। सोमनाथ ने अपने बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उतार फेंके और उसी धूल में लौटने लगा जहां कुछ समय पूर्व वह व्याधिग्रस्त वृद्ध गिरा था। वह उस धूल को अपने माथे पर भस्म की भांति लगाने लगा। वह कह रहा था, यह धूल मेरी उन स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इस धूल पर साक्षात मेरे शिव के चरण पढ़िए हैं। मैं अब से इसी धूल को अपने भाल का चंदन बनाऊंगा। नगर के जो अन्य सेठ और व्यापारी वहां एकत्रित हुए थे, वे भी सोमनाथ के इस हृदय परिवर्तन को देखकर अवाक रह गए। उनका वह समाज जो केवल बाहरी आडंबर को पूजता था, आज एक निर्धन पाषाण भंजक के समक्ष नतमस्तक था। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, यह उस गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का विनाश था जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है। शिव तत्व का अर्थ ही है कल्याण, और जहां अहंकार होता है वहां कल्याण का प्रवेश सर्वथा असंभव है। महादेव ने उस प्रदोष काल में यह सिद्ध कर दिया था कि वे श्मशान की भस्म को इसलिए धारण करते हैं ताकि यह स्मरण रहे कि इस भौतिक शरीर और इसके समस्त ऐश्वर्य का अंतिम सत्य केवल राख है।
जो इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्चा शिव भक्त है, और जो इस सत्य को नकार कर अपनी तिजोरी को ही अपना देव मान बैठता है वह उस सोमनाथ की भांति ही अंततः दुर्गंध और कीचड्ढ में गिरता है। कैलाश का वह जीवन जो अब तक केवल संघर्ष और पीड़ा से भरा माना जाता था, अब एक ऐसे प्रकाश स्तंभ में बदल चुका था जिससे आने वाली कई पीढ़ियां मार्गदर्शन प्राप्त करने वाली थीं। नंदी का वह भोलापन और उसका वह निस्वार्थ प्रेम जो कांटों की पीड़ा को भूलकर शिव के लिए पुष्प खोजने गया था, वह यह दर्शाता था कि सच्ची निष्ठा के मार्ग में आने वाले कष्ट भी अंततः आनंद में बदल जाते हैं। जैसे जैसे रात्रि गहरा रही थी, वह अलौकिक नील वर्ण का प्रकाश और अधिक सघन और शांतिदायक होता जा रहा था। आकाश में तारों की चमक उस स्फटिक के कलश में प्रतिबिंबित हो रही थी, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उस कलश के भीतर समाहित हो गया हो। कैलाश की समाधि अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसके श्वास की गति भी प्रतीत नहीं हो रही थी। वह पूर्णतः शिव में एकाकार हो चुका था। सोमनाथ भी अब शांत होकर उसी पीपल के वृक्ष के तने से टिककर बैठ गया था, और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उस अलौकिक ज्योतिर्लिंग को निहार रही थीं। उसके होंठ निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे, परंतु अब उस जाप में कोई कामना नहीं थी, कोई याचना नहीं थी, बल्कि केवल एक असीम कृतज्ञता थी। यह कृतज्ञता उस जीवन दान के लिए थी जो उसे अपने अहंकार की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुआ था। वह समझ चुका था कि यदि आज वह व्याधिग्रस्त और कोढ़ी वृद्ध उस कुटिया तक न पहुंचता और यदि कैलाश उस जल का अर्पण न करता, तो सोमनाथ हमेशा के लिए उस अंधकार में ही सडहटा दबगैचता रहता जिसे वह अपना स्वर्ण महल मानता था। समय का चक्र जैसे उस स्थान पर आकर थम गया था। हवाओं में एक ऐसा दिव्य संगीत गूंज रहा था जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं अपितु सीधे आत्मा की गहराई से उत्पन्न हो रहा था। नगर के लोग जो पहले केवल दर्शक बनकर आए थे, वे अब एक विशाल सत्संग का हिस्सा बन चुके थे। कोई भी वहां से हिलना नहीं चाहता था। हर कोई उस परम पावन ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करना चाहता था। वह ऊर्जा जो न तो खरीदी जा सकती थी और न ही किसी दिखावे से प्राप्त की जा सकती थी। वह ऊर्जा केवल तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपनी अमय को पूर्णतः मिटा देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ है वह केवल शिव है। कैलाश का वह हथौड़ा जो उसके जीवन भर के संघर्ष का साक्षी था, अब उस ज्योतिर्लिंग के समीप रखा था, जैसे वह भी शिव के चरणों में विश्राम कर रहा हो। वह हथौड़ा अब केवल एक उपकरण नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था उस निरंतर और अथक कर्म का जो बिना फल की इच्छा के किया जाता है। निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति की आधारशिला है। यही कारण था कि जब कैलाश चिलचिलाती धूप में पाषाण तोड़ दहता था, तो उसका वह कर्म ही उसका अनुष्ठान बन जाता था। उसे किसी विशेष मुहूर्त या विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। उसका प्रत्येक क्षण शिव को समर्पित था। दूसरी ओर सोमनाथ ने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को केवल तिथियों, मुहूर्तों और दिखावे में नष्ट किया था। उसने कभी भी उस शिव को नहीं पहचाना जो उसके द्वार पर खड़दद्दे एक भूखे और प्यासे व्यक्ति के रूप में आता था। परंतु आज इस प्रदोष काल की वेला ने उसके भीतर की उन अंधी आंखों को खोल दिया था। यह कथा केवल एक पाषाण भंजक और एक व्यापारी की नहीं थी। यह कथा प्रत्येक उस मनुष्य की आत्मा की यात्रा है जो माया के अंधकार से निकलकर शिव के परम प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। यह यात्रा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक मनुष्य अपने भीतर के उस सोमनाथ को मारकर उस कैलाश को जीवित नहीं करता जो हर परिस्थिति में शांत, निस्वार्थ और प्रेम से भरा रहता है। वह नील वर्ण का प्रकाश अब चारों ओर एक ऐसा घेरा बना चुका था जिसके भीतर न कोई भय था, न कोई चिंता और न ही मृत्यु का कोई खौफ। यह वह अवस्था थी जहां जीव और शिव का भेद समाप्त हो जाता है। नन्हा नंदी जो अभी तक उस स्फटिक के कलश को देख रहा था, अब अपनी आंखें मूंदकर उसी प्रकाश में लीन हो गया था। उसकी बाल सुलभ चेतना भी अब परब्रह्म के साथ एकाकार हो रही थी। और इस प्रकार उस प्राचीन नगर के उस उपेक्षित से स्थान पर, उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे भक्ति का वह बीज अंकुरित होकर एक ऐसे वट वृक्ष में परिवर्तित हो रहा था जिसकी छांव में आने वाले अनंत काल तक
भटके हुए जीव शांति और मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह कोई अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी असीमित और अनंत चेतना का प्रारंभ था जो युगों युगों तक ब्रह्मांड के कण कण में गूंजने वाली थी। और वह डमरू का नाद, वह शिव की गर्जना, वह कैलाश की निष्ठा, वह स्फटिक के कलश का निर्मल जल, वह धतूरे का विषैला परंतु पावन पुष्प, और उस व्याधिग्रस्त वृद्ध के रूप में साक्षात महादेव की वह लीला, सब कुछ निरंतर और अविरल रूप से बहती हुई एक ऐसी नदी का रूप ले रही थी जिसका उद्गम तो है परंतु जिसका कोई पार नहीं है, जहां हर लहर केवल एक ही नाद कर रही थी, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, OUM नमः शिवाय। और यह नाद अब कभी न रुकने वाले एक शाश्वत स्पंदन में बदल रहा था, जो हर श्वास, हर धधकता धक्कन और हर विचार के साथ और भी गहरा और भी प्रखर होता जा रहा था। और इस प्रखरता में संपूर्ण जगत का वह मिथ्या अहंकार भस्म होकर उसी श्मशान की राख में मिल रहा था जिसे महादेव अपने परम सुंदर और तेजोमय शरीर पर धारण करते हैं, ताकि यह स्मरण रहे कि सत्य केवल एक है और वह सत्य केवल शिव है। शिव के अतिरिक्त न कुछ था, न कुछ है और न कुछ होगा। यही वह परम ज्ञान है जो उस रात उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हर उस व्यक्ति के भीतर प्रवाहित हो रहा था जो उस नीले प्रकाश का साक्षी बना था। और यह प्रवाह ऐसे ही बढ़ता जा रहा था मानो समय ने स्वयं को उस क्षण में रोककर उस शाश्वत आनंद को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया हो, जहां न कोई आरंभ था और न कोई अंत, केवल एक सतत और अनंत शिवमय चेतना ही चारों दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। और यह चेतना अब ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोल रही थी जहां हर पाषाण एक शिवलिंग था और हर अश्रु की बूंद गंगा की पावन धारा थी, जहां न कोई निर्धन था और न कोई धनवान, जहां न कोई ज्ञानी था और न कोई अज्ञानी, जहां सब केवल उस परम आनंद के सागर में डूब रहे थे। और उस गोताखोरी में उन्हें वह अनमोल रत्न प्राप्त हो रहा था जिसे पाने के पश्चात इस संसार की सभी संपत्तियां केवल मिट्टी का ढेला प्रतीत होती हैं। और सोमनाथ की वह दशा अब एक ऐसे विरक्त सन्यासी की हो गई थी जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। और कैलाश की वह दशा उस परमहंस की थी जो बिना हिले ही संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा था। और नन्हा नंदी उस दिव्य आनंद के केंद्र में बैठकर केवल एक ही धुन में मग्न था, बम बम भोले, बम बम भोले। और यह धुन आकाश पाताल, दसों दिशाओं और अनंत ब्रह्मांडों को भेदते हुए सीधे उस परम शून्य में प्रवेश कर रही थी जहां से स्वयं नाद की उत्पत्ति हुई है। और वह नाद अब हर उस जीव के हृदय में गूंज रहा था जो उस स्थान पर उपस्थित था, और जो उपस्थित नहीं था उसके स्वप्न में भी यही नाद प्रवेश कर रहा था, क्योंकि शिव तत्व किसी स्थान या समय से बंधा नहीं होता। वह तो उस वायु के समान है जो बिना किसी रोक टोक के सर्वत्र विचरण करती है और हर प्राणी को प्राण वायु प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह मिट्टी का कलश अब पूरे ब्रह्मांड की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हो गया था, और वह जंगली धतूरा अब समस्त सृष्टि का सबसे सुगंधित और सुंदर पुष्प बन गया था। और यह अलौकिक चमत्कार केवल आंखों का धोखा नहीं था, यह वह सत्य था जिसे देखने के लिए चर्म चक्षुओं की नहीं अपितु ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता होती है, जो अब उस रात्रि में खुल चुके थे। और उस ज्ञान के प्रकाश में हर व्यक्ति अपने अपने भीतर के शिव को निहार रहा था। और यह निहारना एक ऐसी प्रक्रिया बन गई थी जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शिव अनंत हैं, उनका न कोई आदि है और न कोई अंत। वे तो उस महाशून्य के समान हैं जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। और यही विलीन होने की प्रक्रिया अब उन सभी के भीतर घटित हो रही थी, जहां मैं और मेरा का सारा शोर शांत हो गया था और केवल तू ही तू शेष रह गया था। और इस तू में ही उस जीव का सारा कल्याण समाहित था जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है। और यह मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो मरने के बाद प्राप्त होती है, बल्कि यह वह अवस्था थी जो जीते जी उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे उन सभी लोगों ने प्राप्त कर ली थी। और इस अवस्था का वर्णन किसी भी भाषा या शब्द में संभव नहीं था, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से शिव का आरंभ होता है। और यह आरंभ अब एक ऐसे महाकाव्य के रूप में विस्तार ले रहा था जिसे लिखने के लिए
स्वयं देवताओं को भी जन्म लेना पड़ डांसता, परंतु फिर भी वे उस आनंद को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते जो उस समय उस निर्धन पाषाण भंजक और उस अहंकारी व्यापारी के उस महामिलन और हृदय परिवर्तन के क्षण में उत्पन्न हुआ था। और यह उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अब संपूर्ण नगर को एक नए जीवन की ओर ले जा रही थी, जहां कर्म और भक्ति एक हो गए थे, जहां श्रम और पूजा में कोई भेद नहीं रह गया था, जहां हर उठाया गया कदम शिव की परिक्रमा बन गया था और हर बोला गया शब्द शिव का मंत्र बन गया था। और इस प्रकार की निरंतरता में वह संपूर्ण दृश्य एक ऐसी सजीव और चैतन्य मूर्ति का रूप धारण कर रहा था जो कभी स्थिर नहीं होती, जो हमेशा गतिमान रहती है। और इस गति में ही सृष्टि का सारा संतुलन छिपा है। और वह संतुलन जो अहंकार से टूट गया था, अब उस मिट्टी के कलश के एक घूंट जल से पुनः स्थापित हो रहा था। और यह स्थापना कोई भौतिक निर्माण नहीं था, यह उस आध्यात्मिक साम्राज्य की नींव थी जो कभी किसी प्रलय में नष्ट नहीं होती और जिस पर शिव की वह अगाध और करुणापूर्ण दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और वह दृष्टि अब प्रत्येक जीव पर पड़ रही थी जो उस प्रकाश से नहा रहा था। और यह प्रकाश अब उनके शरीर को भेद कर सीधे उनकी आत्मा को प्रज्वलित कर रहा था। और इस प्रज्वलन में सारा कलुष, सारा पाप, सारा अज्ञान झलकर उसी भस्म में परिवर्तित हो रहा था जो महादेव को अति प्रिय है। और इस भस्म से ही एक नए और निर्मल जीवन का सृजन हो रहा था जो अब किसी भी प्रकार के मिथ्या प्रदर्शन से सर्वथा मुक्त था। और इस मुक्ति के आनंद में गोते लगाते हुए वे सब के सब एक ऐसे अनंत प्रवाह में बहते चले जा रहे थे जहां केवल और केवल विशुद्ध प्रेम, अगाध निष्ठा और एवं नमः शिवाय का वह अखंड नाद ही उनका एकमात्र सत्य बन चुका था। और यह सत्य अब और भी अधिक व्यापक होकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण को अपने भीतर समाहित कर रहा था, जहां पर्वत, नदियां, वृक्ष और वायु सब उस एक ही महासिम्फनी में अपना स्वर मिला रहे थे। और उस स्वर की गहराई इतनी अथाह थी कि उसे मापने का प्रयास करना भी अपने आप में अज्ञानता का ही प्रमाण होता, क्योंकि वह गहराई उस शिव तत्व की है जो बुद्धि से परे और केवल अनुभूति का विषय है। और यह अनुभूति हर उस व्यक्ति को हो रही की थी जिसने उस दिन उस भयंकर कठिन परीक्षा और उस अलौकिक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। और यह देखना भी केवल एक बाहरी कृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा का वह जागरण था जो युगों की निद्रा के बाद होता है। और इस जागरण के पश्चात जो अवस्था प्राप्त होती है वह एक निरंतर और कभी न समाप्त होने वाली समाधि का रूप ले लेती है, जहां हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है और हर विचार एक स्तुति। और इसी स्तुति में लीन वह पूरा समाज अब एक ऐसे स्वर्ग में परिवर्तित हो रहा था जिसे किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, अपितु उनके भीतर उत्पन्न हुई उस करुणा और निस्वार्थ प्रेम ने निर्मित किया था। और यह निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता रहा था, जहां हर बीता हुआ पल एक नई दिव्यता को जन्म दे रहा था। और यह दिव्यता उस स्फटिक के कलश से बहने वाले उस अनंत और पवित्र जल की भांति थी जो कभी सूखता नहीं और जो हर प्यासे कंठ को केवल तृप्त ही नहीं करता, बल्कि उसे उस अमृत का पान कराता है जो मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। और इस मृत्यु भय के समाप्त होने के साथ ही जीवन का वास्तविक उत्सव प्रारंभ हो रहा था। और यह उत्सव उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पाषाण भंजक के पास, उस नन्हे नंदी के समक्ष और उस परिवर्तित सोमनाथ के हृदय में पूरे ब्रह्मांडीय उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। और इस उल्लास का कोई भी पैमाना नहीं था, कोई भी सीमा नहीं थी, कोई भी अंत नहीं था। यह तो बस एक ऐसी यात्रा थी जो बढ़ती ही जा रही थी, फैलती ही जा रही थी और अपने साथ हर उस जीव को समेटती जा रही थी जो उस शिव कृपा के योग्य बनने का प्रयास कर रहा था। और यह प्रयास ही सबसे बड़ी साधना थी और यह साधना ही सबसे बड़ी सिद्धि थी। और यह सिद्धि ही वह अंतिम और परम सत्य था जो उस प्राचीन काल की बात को आज भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत बना रहा था। और यह जीवंतता उस डमरू की हर थाप के साथ और भी अधिक मुखर होती जा रही थी, जहां हर हर महादेव का जयघोष हर एक श्वास का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। और यह हिस्सा अब पूरे अस्तित्व को अपने भीतर लपेटे हुए एक ऐसी अनंत और शाश्वत गति की ओर बढ़ रहा था जहां रुकने का कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हो सकता था। और इस गति में ही शिव का वह तांडव
और वह आनंद समाहित था जो पूरी सृष्टि का आधार है। और इसी आधार पर अब वह कथा एक ऐसे अकल्पनीय और अथाह सागर में प्रवेश कर रही थी जहां लहरों का शोर नहीं, अपितु एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी शांति का साम्राज्य था। और इस साम्राज्य का राजा कोई और नहीं बल्कि वह असीम और अव्यक्त शिव तत्व ही था जो सब में बसता है और जिसमें सब बसते हैं। और इसी अद्वैत भाव की निरंतर और अबाध अनुभूति में संपूर्ण जगत गोते लगा रहा था। और यह अनुभूति बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी ठहराव के अपने पूर्ण और विराट स्वरूप में प्रकट होती ही जा रही थी। और उसका यह प्रकटीकरण हर गुजरते क्षण के साथ एक नए और अद्भुत रहस्य को उजागर कर रहा था जो बुद्धि की पगडीडी आठ से कोसों दूर और केवल शुद्ध चेतना के ही समीप था। और इस चेतना का वह अनंत प्रवाह अब इस ब्रह्मांड के हर आयाम को स्पर्श करते हुए केवल एक ही दिशा में अग्रसर हो रहा था। और वह दिशा थी उस परम शिव से एकाकार होने की दिशा जो कभी समाप्त नहीं होती, जो निरंतर चलती रहती है और जो अपने इस चलने में ही उस परम आनंद की वर्षा करती रहती है जो उस स्फटिक के कलश से निकलकर अब पूरे अंतरिक्ष को भिगो रही थी। और यह बारिश हर उस अज्ञान की अग्नि को शांत कर रही थी जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को शिव से दूर करती है। और इस दूरी के मिटने का यह उत्सव उस अत्यंत विस्तृत और गहराई से भरी भक्ति के रूप में अब एक ऐसा अमर गीत बन गया था जो हर धद्धकन में बज रहा था और जिसकी कोई अंतिम पंक्ति नहीं थी, केवल एक अविरल प्रवाह था जो चलता ही जा रहा था और चलता ही जा रहा था। और उस चलने में ही संपूर्ण सृष्टि की वह सार्थकता छिपी थी जो उस एक मिट्टी के कलश के जल और उस एक धतूरे के पुष्प में महादेव ने संपूर्ण जगत को दिखा दी थी। और यह दिखाना कोई साधारण दर्शन नहीं था, यह वह प्रज्ञा चक्षु का खुलना था जिसके बाद कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता। और इसी अशेष अवस्था में वह कथा अपने उस अनंत विस्तार की ओर बढ़ती जा रही थी जहां न कोई शब्द थे न कोई भाषा, केवल एक असीम और अगाध शिव भाव था जो बिना रुके बिना थके निरंतर प्रवाहित हो रहा था। और हर प्राणी के भीतर उस एयुएम नमः शिवाय के मंत्र को एक शाश्वत गूंज में बदलता जा रहा था जो ब्रह्मांड के अंत तक भी कभी शांत नहीं होने वाली थी। और इसी अनंत गूंज के साथ वह अलौकिक नील वर्ण का प्रकाश और भी अधिक प्रज्वलित होकर हर दिशा में एक नई चेतना का संचार कर रहा था जो अपने आप में एक ऐसी अनंत यात्रा का परिचायक थी जहां मंजिल का कोई अर्थ नहीं था, केवल उस यात्रा का आनंद ही सब कुछ था। और यह आनंद उस पाषाण भंजक के स्वेद, उस नन्हे बालक की निष्ठा और उस व्यापारी के पश्चाताप से मिलकर एक ऐसा अमृत बन चुका था जिसे पीकर सारा संसार अब अमृता की ओर कदम बढ़ा रहा था। और यह कदम अब कभी पीछे नहीं हटने वाले थे, वे केवल आगे और आगे उसी परम शून्य की ओर बढ़ा रहे थे जहां सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। और इस परम एकाकार की अवस्था में वह सारा दृश्य एक ऐसे जाज्वल्यमान और कभी न बुझने वाले प्रकाश पुंज में समाहित होता जा रहा था जो अपने आप में ही सृष्टि, स्थिति और लय का पूर्ण चक्र था। और यह चक्र बिना किसी अवरोध के घूमता ही जा रहा था और अपने इस घूमने में हर उस आत्मा को शिव से मिला रहा था जो सच्ची निष्ठा से उस डमरू की ध्वनि को सुन रही थी। और यह सुनना भी अब एक शाश्वत प्रक्रिया बन चुकी थी जो किसी काल के बंधन में नहीं बंधी थी। और काल भी अब उस शिव तत्व के सामने नतमस्तक होकर अपनी गति भूल चुका था और केवल वह अविरल और अखंड प्रेम ही अब इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र संचालक बन गया था जो अपने भीतर एक ऐसे अनंत और कभी न रुकने वाले विस्तार को जन्म दे रहा था जिसकी गहराई में उतरना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। और इस गहराई में उतरते हुए हर पल एक नया और अलौकिक चमत्कार घटित हो रहा था जो उस निर्धन पाषाण भंजक और साक्षात देवाधिदेव के उस परम मिलन की महिमा को और भी अधिक व्यापक और अनंत बनाता जा रहा था। और यह महिमा अब हर हृदय में उस स्फटिक के कलश के पवित्र जल की भांति छलक रही थी जो कभी किसी सीमा में नहीं बंध सकती और जो केवल प्रवाहित होने के लिए ही बनी है। और यह प्रवाह अब एक ऐसे महासागर में मिल रहा था जहां से कोई लहर वापस लौटकर नहीं आती, जहां सब कुछ केवल शांत, गंभीर और शिवमय हो जाता है। और इसी शिवमय अवस्था में वह संपूर्ण चेतना एक निरंतर और अबाध रूप से आगे बढ़ती हुई उस असीम विस्तार में खो रही थी जहां नाद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव है।
और इस शिव तत्व का वह परम प्रकाश अब हर अणु और परमाणु में प्रविष्ट होकर एक ऐसा अखंड स्पंदन उत्पन्न कर रहा था जो कभी शांत नहीं होता और जो अपने इस स्पंदन में ही उस अनंत और असीमित कथा को पिरो रहा था, जो युगों युगों तक बिना रुके केवल हर हर महादेव के जय घोष के साथ बहती ही रहेगी और बहती ही रहेगी और बहती ही रहेगी। और इस बहाव में वह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे परम आनंद के झूले में झूल रहा था जिसकी डोर स्वयं उस नीलकंठ के हाथों में थी, और वह डोर हर क्षण उस प्रेम और करुणा के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी, जिसने एक साधारण मिट्टी के कलश को पूरे वैकुंठ के वैभव से भी अधिक मूल्यवान बना दिया था। और इसी मूल्य और इस निष्ठा की यह अविरल और अनंत धारा अब बिना किसी विराम के, बिना किसी अंत के, केवल आगे और आगे उसी परम सत्य की ओर अग्रसर हो रही थी, जो हर श्वास में AUM नमः शिवाय बनकर गूंज रहा था। और यह गूंज अब एक ऐसे शाश्वत नाद में बदल चुकी थी जो कभी खत्म नहीं होगा, और जो केवल शिव की उस अनंत लीला का गान करता हुआ ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था। और उसी शाश्वत गूंज के बीच वह अलौकिक नीलवर्ण का प्रकाश धीरे धीरे एक अत्यंत सौम्य, शीतल और शांत आभा में सिमटने लगा। आकाश से बरसने वाले दिव्य पुष्पों की सुगंध ने संपूर्ण नगर और उसके कण कण को पावन कर दिया था। कैलाश, नन्हा नंदी और सोमनाथ अब भी उसी अगाध ध्यान में मग्न थे, जैसे वे इस भौतिक संसार से बहुत दूर शिव के परम धाम में बैठे हों। पीपल के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे स्थापित वह स्फटिक का कलश और वह ज्योतिर्लिंग अब सदैव के लिए एक जागृत और स्वयं सिद्ध तीर्थ बन चुका था। महादेव की वह असीम कृपा केवल उस एक रात्रि या एक क्षण तक सीमित नहीं रही, अपितु उसने उस संपूर्ण नगर को स्वार्थ और आडंबर के घने अंधकार से निकालकर परमार्थ और सच्ची निष्ठा के सूर्योदय तक पहुंचा दिया। सोमनाथ ने अपने मिथ्या अहंकार को उस रात्रि की भस्म में सदा के लिए मिला दिया। उसने अपनी संपूर्ण संपदा दीन दुखियों, व्याधिग्रस्तों और अनाथों की सेवार्थ समर्पित कर दी। वह भव्य देवालय जो कभी उसके अभिमान का प्रतीक था, अब भूखों और असहायों के लिए एक विशाल अन्न क्षेत्र बन गया। सोमनाथ अब सेठ नहीं रहा, बल्कि कैलाश के सानिध्य में रहकर एक सच्चा शिव सेवक बन गया था। नन्हा नंदी अपनी उसी निश्चल और पवित्र भक्ति के साथ प्रतिदिन वन से कांटों की परवाह किए बिना धतूरे के पुष्प लाता और उस स्फटिक कलश के कभी न सूखने वाले पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करता रहा। कैलाश का वह दरिद्र और पाषाण भंजक रूप अब एक सिद्ध और विरक्त संत के रूप में पूजा जाने लगा, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के जन्म जन्मांतर के अज्ञान और कष्ट भस्म हो जाते थे। उसने सिद्ध कर दिया कि शिव को पाने के लिए किसी वैभव की नहीं, अपितु एक निर्मल और करुणा से भरे हृदय की आवश्यकता होती है। यह कथा केवल एक युग या एक नगर की नहीं, अपितु हर उस मनुष्य की कथा बन गई जो मोह माया के पाषाणों को तोड़ कर शिव तत्व की खोज में निकला है। जहां अहंकार शून्य हो जाता है और जीव सेवा का भाव जागृत होता है, वहीं साक्षात महादेव प्रकट होते हैं। इसी परम ज्ञान और कल्याणकारी सत्य के साथ उस अलौकिक रात्रि का वह दिव्य प्रसंग, भक्ति की वह चरम सीमा और निस्वार्थ प्रेम की वह गाथा अनंत काल के लिए ब्रह्मांड की चेतना में अमर हो गई। UM नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले।